क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद लाखों लोग बेरोजगार क्यों रह जाते हैं? हर युवा चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, लेकिन हकीकत ये है कि नौकरियां बहुत ही कम है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पे खुल के बात करेंगे। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और सरकार क्या कर रही है। आओ तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साल 2024 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच गई है। मतलब हर 100 में से 9 लोग बेरोजगार हैं। और महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। उनका प्रतिशत दर ये 18.5% है। यानी कि हर 100 में से 18 महिलाओं को काम की तलाश में भटकना पड़ रहा है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर, बिहार और केरल में दर्ज की गई है। और वही शहरों और गाँवों में बेरोजगारी का स्तर अलग अलग है। शहरों में बेरोजगारी दर 6.4% है, जबकि गाँवों में यह 7.8% तक पहुंच जाती है। वैसे बेरोजगारी के कई बड़े कारण हैं भारत में, लेकिन उनमें से भी मैं आज कुछ कारणों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है नौकरियों का कमी होना। हमारे इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नौकरियां तो बहुत ही कम उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो सरकारी नौकरी की संख्या बहुत ही कम है भारत में, और उसमें भी लगभग करोड़ों में लोग फॉर्म भर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर सभी को नौकरी दे नहीं सकती। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्किल्स का न होना। आज भी हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में जो भी करिकुलम चलते हैं उसमें ज्यादातर फोकस उनका थ्योरी पर होता है, जबकि कंपनियों को प्रैक्टिकल स्किल्स वाले लोग चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस जैसे स्किल्स की मांग आज मार्केट में डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे स्कूल्स में आज भी उसी पुरानी तरीके से पढ़ाया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का, वो है सरकारी नौकरी की चाहत। भारत में ऐसे कई करोड़ों स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो लगभग साल, 1.5 साल, 4 साल, 10 साल से सरकारी नौकरी के पीछे ऐसे पागल हुए पड़े हैं कि उनका सरकारी नौकरी जैसे कि मेन सपना या ड्रीम ही बन गया है। वो कसम खा के बैठे हैं कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा वो और कोई काम ही नहीं करेंगे। भारत में सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ माना जरूर जाता है। मैं एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे काफी युवाओं के फ्यूचर को खत्म करता जा रहा है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे सभी परीक्षाओं के कट थ्रोट कंपटीशन है। हर साल करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरियां केवल हजारों को मिलती हैं। चौथा और मेरे हिसाब से ये आने वाले समय में सबसे बड़ा रीजन बनेगा आईटी इंडस्ट्री के रिसेशन के लिए, वो है ऑटोमेशन एंड द एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो मैं ये नहीं कहता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी का जॉब खा जाएगा, लेकिन मैं इतना मेक श्योर हूँ कि ये इंटरनल लेवल पे जितनी भी जॉबें हैं उसको तो ये जरूर ओवरकम करने वाला है। आपने भी नोटिस किया होगा कि अभी भी ऐसी कई नौकरियां हैं जो पहले मैनुअल होती थी और आज वो ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा की जा रही है। चाहे आप उसको फ्रंट एंड डिजाइनिंग की बात कर लो, या स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर लो, या कंटेंट रिसर्च की बात कर लो, ऐसे कई जगह पे एआई इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है जिसकी मदद से जो आज 10 लोग 15 लोग मिलकर काम किया करते थे, आज वो एक इंडिविजुअल बंदा विद द हेल्प ऑफ एआई वो काम कर ले रहा है। अब बात करते हैं कि सरकारें क्या कर रही है इस बेरोजगारी से निपटने के लिए। वैसे सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कई योजना चलाई है। जैसे पहला है स्टार्टअप इंडिया। ये योजना नए बिजनेस और कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें युवाओं को नई स्किल सिखाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे एक युवा नए स्किल्स सीख सके। दूसरा है मनरेगा। गाँव के मजदूरों को 100 दिन के लिए रोजगार देने के लिए ये चलाया जाता है। तीसरा है मेक इन इंडिया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जाती है। वही लास्ट है 5वां डिजिटल इंडिया। ये आईटी सेक्टर को बढ़ाने और ऑनलाइन काम करने के लिए मौका प्रदान करती है। लेकिन असली समस्या ये है कि ये योजनाएं सही तरीके से लागू ही नहीं हो पाती। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यह फायदा बहुत ही कम लोगों तक पहुंचता है। अब सवाल ये आता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। सरकार के साथ साथ हमें भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। सिर्फ डिग्री से अब काम नहीं चलने वाला। अपने अंदर भी हमें भी स्किल को डेवलप करना होगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डेटा साइंस, फ्रीलांसिंग जैसे स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना होगा, जिसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे जॉब करने के लिए। दूसरा है खुद का बिजनेस शुरू करना। हर कोई नौकरी नहीं कर सकता। अगर आपके पास टैलेंट और स्किल है तो आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आपको अगर बिजनेस शुरू करने में फाइनेंस की दिक्कत आ रही है तो आप स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एडेप्टिव इन नेचर बनना होगा, यानी कि जो भी मार्केट में नई चीजें आ रही हैं जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी जैसे स्किल को सीखना भी अब आने वाले समय के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। अगर आप ये सब अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं तो आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि बेरोजगारी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें खुद भी अपने अंदर पढ़ाई और करियर को लेकर जागरूकता बनानी होगी। अगर हम सिर्फ डिग्री को लेकर बैठे रहेंगे और नौकरी का इंतजार करेंगे तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। नए स्किल्स सीखे, खुद को कुछ शुरू करने का कोशिश करें और बदलाव के लिए तैयार रहें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।